हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th की हिंदी की बुक का चैप्टर वे भी क्या दिन थे की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों इस चैप्टर में क्या कहते हैं, पुराने ज़माने की बात की गई है। मतलब इस चैप्टर में फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में बताया हुआ है और वो बच्चे जो हैं वो पुराने ज़माने की चीज़ों को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी क्या दिन थे। ठीक है, तो इसी वर्कशीट को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए प्रश्न 1 है, दिए गए शब्दों को बहुवचन में लिखिए। एक वचन से आपको बहुवचन में बदलना है इन्हें। तो देखिए पुस्तक, पुस्तकें। ठीक है, एक वचन यानी एक, बहुवचन यानी कि अनेक। अलमारी, अलमारियाँ। छुट्टी, छुट्टियाँ। स्त्री, स्त्रियाँ। मशीन, मशीनें। पुस्तक, पुस्तकें। लड़की, लड़कियाँ। गलती, गलतियाँ। तो बच्चों आप जब भी बहुवचन में बदलेंगे तो आप मात्राओं का बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत बार आप लोग इनमें गलतियाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करते हुए 3-3 बार लिखिए। तो बच्चों आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार लिखना है। आपको जिस तरह से हिंदी वर्णमाला लिखी जाती है उसी तरीके से आपको इनमें शब्दों को लिखना है। तो देखिए जैसे हिंदी वर्णमाला आ से शुरू होती है, आ, बड़ा आ, छोटी ई, इस तरह से स्टार्ट होती है। तो इसी तरीके से इन शब्दों का क्रम होगा। जैसे आ वाला शब्द पहले आएगा, ठीक है, और उसके बाद बड़ा आ, ठीक है, फिर छोटी ई। तो इनसे जो भी शब्द होंगे इसी तरीके से आप नंबर से इन्हें लिखते जाएंगे। ठीक है, और बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आप वो बनाते हैं वर्णमाला का क्रम बनाते हैं तब जो अंक की मात्रा के शब्द होते हैं, अंक की मात्रा या चंद्र बिंदु की मात्रा, तो ये वाले शब्द आ, बड़ा आ और ई, इन सबसे भी सबसे पहले आते हैं। ठीक है, जब मात्राओं का क्रम ध्यान में रख रहे होते हैं आपको इसमें शब्दों का क्रम, जो अक्षर है उनका क्रम भी ध्यान में रखना है। जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, ये भी ध्यान में रखना है। और उसके साथ ही आपको जो मात्राएं होती हैं मात्राओं को भी ध्यान में रखना है। जैसे बड़े आ की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा, फिर बड़ी ई की, फिर छोटे ऊ की, इस तरीके से। तो उसमें अंक की मात्रा और चंद्र बिंदु की मात्रा को आपको सबसे पहले रखना है मात्राओं में। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला शब्द है हमारा अध्यक्ष, ठीक है, और नेक्स्ट शब्द है हमारा अध्यापिका। तो अब देखिए बच्चों अध्यक्ष और अध्यापिका में यही अंतर है। जैसे देखिए आप देख रहे हैं या जो है अध्य अध्य दोनों में ही आ रहा है, लेकिन पहले वाले शब्द में या के ऊपर आ की मात्रा नहीं है तो इसलिए वो पहले आएगा, और बाद वाले शब्द में या के ऊपर आ की मात्रा लगी हुई है। तो जिस तरीके से छोटा आ और फिर बड़ा आ आता है, तो इसी तरीके से बड़े आ की जो मात्रा है वो दूसरे नंबर पर आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अध्यापिका दूसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, फिर गृह कार्य, गृह कार्य जो होता है, तो देखिए का, खा, फिर गा, फिर गा आ रहा है, फिर आप गृह कार्य लिखेंगे। ठीक है, फिर का, खा, गा, घा, घा, इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो फिर टेलीविज़न आएगा 4th नंबर पर। ठीक है, और उसके बाद परीक्षा, जब आप ये वर्णमाला पढ़ेंगे तो फिर टा के बाद प आएगा तो परीक्षा आएगा, फिर वा आएगा तो फिर विद्यार्थी 6ठे नंबर पर आएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था मात्राओं में जब भी हम ध्यान रखते हैं तो अंक की मात्रा वाला शब्द ऊपर आता है, तो संभव हम पहले लिखेंगे और सामग्री हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको आपको करना है। बच्चों प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रोहित को पुस्तक कहाँ मिली थी? रोहित को पुस्तक एक पुराने डिब्बे में मिली। नेक्स्ट है, कुम्मी ने घटना के बारे में अपनी डायरी में कब लिखा? कुम्मी ने घटना के बारे में अपनी डायरी में 17 मई सन 2155 में लिखा, क्योंकि ये जो कहानी है बच्चों वो फ्यूचर से रिलेटेड है, इसीलिए इसमें जो सन है वो भी आगे का है। ठीक है, फ्यूचर का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुम्मी की भूगोल विषय में रोज़ गलतियाँ क्यों हो रही थीं? कुम्मी की भूगोल विषय में रोज़ गलतियाँ इसलिए हो रही थी क्योंकि मशीन में भूगोल की चक्की की रफ्तार तेज़ होने के कारण हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है, रोहित को जो पुस्तक मिली थी उसमें किस प्रकार के स्कूल का वर्णन है? उस पुस्तक में सदियों पहले के स्कूल का वर्णन किया गया है। कुम्मी को कौन पढ़ाता था? कुम्मी को मशीनी अध्यापक पढ़ाता था। वे भी क्या दिन थे नामक विज्ञान कथा के लेखक कौन हैं? तो उनके लेखक हैं आइजक असीमोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4,
पाठ में मशीनी अध्यापक व स्कूली अध्यापक की चर्चा की गई है। आपको भी मोबाइल के द्वारा पढ़ाया गया है। अपनी समझ के अनुसार दोनों प्रकार की पढ़ाई में अंतर बताइए। जैसा कि आपकी ऑनलाइन क्लास होती है और आप स्कूल में पढ़ने आते हैं, ठीक है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर के साथ दिया हुआ है, जैसे वो बच्ची ऑनलाइन क्लास ले रही है और यहाँ पर टीचर उसे क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिजिकली वो प्रेजेंट हो स्कूल में, ठीक है। तो इनमें अंतर है। देखिए, मशीनी अध्यापक सामान्य विशेष आवश्यकताओं पर आधारित शिक्षक है। स्कूली अध्यापक है छात्रों के व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान रखना, ठीक है। जो स्कूली अध्यापक होते हैं वो प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्हें पढ़ाते हैं। और नेक्स्ट है, छात्रों के साथ अंतःक्रिया संभव नहीं होती, क्योंकि मशीनी अध्यापक जो है वो बच्चों के साथ कोई बातचीत नहीं कर पाता है, अंतःक्रिया नहीं कर पाता है। लेकिन स्कूली अध्यापक छात्रों के साथ अंतःक्रिया करना, वो स्कूली अध्यापक जो होते हैं वो छात्रों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, बातचीत करते हैं और उनकी परेशानियों को समझ पाते हैं, उन्हें हल कर पाते हैं। नेक्स्ट है मशीनी अध्यापक सक्रिय शिक्षक। इसमें शिक्षक ज़्यादा सक्रिय होता है, बच्चा उतना सक्रिय नहीं होता। और स्कूली अध्यापक में सक्रिय शिक्षक, सक्रिय विद्यार्थी, क्योंकि यदि शिक्षक उन्हें कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो बच्चे भी उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। कोई गेम्स होते हैं, हर चीज़ में वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर सक्रिय विद्यार्थी बनते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू।